जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की जो वीडियो होने वाली है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है स्टडी फंडा के इस प्लेटफॉर्म पे। आज तक की ऐसी वीडियो ना तो हमने कभी बनाई है, ना किसी और यूट्यूब चैनल जो सीएपीएफ एग्जाम के बारे में आपको गाइड करते हैं उन्होंने बनाई होगी दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीएपीएफ एग्जाम 2026 के 9 मंथ की स्ट्रेटेजी, बुक लिस्ट वगैरह इन सब के बारे में दोस्तों। और लास्ट में मैं आपको एक प्लान दूंगा जिसमें आपको पहले समझाऊंगा उस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है, ताकि आप जो है सीएपीएफ एग्जाम 2026 में जो है शॉर्ट सिलेक्शन ले पाए दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, आज है 1 अक्टूबर। क्या है दोस्तों, आज 1 अक्टूबर है आपका, ठीक है। एग्जाम जो आपका होने वाला है 2026 का, वो होगा 19 जुलाई 2025 को होगा, 26 को सॉरी, ठीक है। तो रफली अराउंड आपके पास 9 महीने कंप्लीट हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक के 9 मंथ आपके पास कंप्लीटली अवेलेबल हैं, प्लस 15 डेज अप्रोक्सीमेट और आप मान के चलिए कि आपके पास जो है एक्स्ट्रा जुलाई के जो महीने के 15 दिन बचेंगे वो भी आपके पास है दोस्तों। तो इन 9.5 महीने के अंदर कैसे जो है आपको सीएपीएफ एग्जाम शॉर्ट क्वालिफाई करना है दोस्तों, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, ना कोई लाइक के लिए बोलूंगा मैं आपको, कमेंट के लिए बोलूंगा, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ वीडियो एंड तक जरूर देखिए। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, 2 वीडियो जो है बनाने वाला हूं दोस्तों। आज की जो वीडियो होगी ये होगा कब टाइम का मतलब किस टाइम पे आपको क्या करना रहेगा मंथ वाइज। जो इसमें मैं डिटेल में आपको चीजें समझाऊंगा कि किस मंथ में आप किस चीज को फॉलो कर रहे होंगे और कितने टाइम में जो है कौन सी कंप्लीट आपकी चीजें हो जाएंगी। कल सेम जो है 2 अक्टूबर को जो है नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। रीजन भी, काफी बार ऐसा होता है कि एक वीडियो बनाने के बाद दूसरी वीडियो हम नहीं बना पाते, बट बिलीव मी कल ही जो है आपके सेकंड वीडियो बनाऊंगा, सब्जेक्ट वाइज डिटेल्ड सिलेबस की, साथ में बुक लिस्ट की, ठीक है। आज की इस वीडियो में आपको ये पता चल जाएगा कि किस किस टाइम पे आपको कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है और क्या क्या चीजें जो है किस टाइम पे आपकी हो जाएंगी, ठीक है। कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कहां से और क्या क्या करना है, यानी कि सोर्स और बुक लिस्ट वगैरह वो सब चीजें आपकी दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। What we will discuss in this video is proper roadmap of next 9 months for the fresher student as well as for the repeater student. And believe me, अगर आप इस रोड मैप को तैयार कर सकते हो, इस रोड मैप के ऊपर स्टिक कर सकते हो, तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि सीपीएफ एग्जाम में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, ठीक है। कितना टाइम आपको जो है इस एग्जाम के लिए देना पड़ेगा डेली, वो है आपका कम से कम 6 से 8 घंटे जो है डेली आपको देने पड़ेंगे। इतना टाइम आप डेली देते हो और नेक्स्ट 9 मंथ या 9.5 मंथ जितना भी टाइम है, आई कैन अश्योर यू कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 7 करोड़ का सवाल है, ठीक है, और 7 करोड़ हो भी जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज असिस्टेंट कमांडेंट आप 25 साल की उम्र में लग जाओ तो आने वाले जो है जो भी आपकी सर्विस का टाइम रहेगा 7 करोड़ से ऊपर ही पैसा जो है आप कमा के जाओगे, डोंट वरी, ठीक है। असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए किस हद तक आप जो है जा सकते हो। पहला ऑप्शन है अनइंस्टॉल ऑल सोशल मीडिया एप्स, सेकंड ऑप्शन इज ब्रेकअप विद बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, थर्ड ऑप्शन इज 9 महीने का वनवास, और फोर्थ ऑप्शन है जैसा चल रहा है वैसे चलने दे, ठीक है। देखिए दोस्तों, जितने भी लोग हम जो इस वीडियो को देख रहे हैं 99.99% जो है हम सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फिर बोल लीजिए लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो अमीर घरों के जो बच्चे हैं वो आईएएस, आईपीएस, पीसीएस वगैरह इन सब के लिए प्रिपेयर करते हैं। सीएपीएफ एग्जाम के लिए मेजोरिटी ऑफ द बच्चे जो है या तो जेसीओस के होते हैं, किसी के फादर जो है एएसआई हैं, सब इंस्पेक्टर है, कोई कांस्टेबल का बच्चा है, कोई हेड कांस्टेबल का बच्चा है, ठीक है, कोई सफाई कर्मचारी का बच्चा है, कोई पियोन का बच्चा है, कोई डी ग्रुप के वर्कर का बच्चा है, कोई डेली वेज जो है जॉब पे जो जाते हैं उनका बच्चा है, किसी के पिताजी राजमिस्त्री हैं, किसी के पिताजी कुछ जॉब कर रहे हैं, किसी के पिताजी ही नहीं है, बहुत मतलब दयनीय स्थिति है फैमिली की, राइट। बहुत सारे अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड के बच्चे जो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। देखिए, आपको आपकी जिंदगी बदलने का सिर्फ एक ही मौका मिला है दोस्तों, राइट। ये जो लाइफ आप जी रहे हो, मैं चाहता हूं आप थोड़ी सी मेहनत करो। आने वाले समय में 9-10 महीने का जो भी आपके पास टाइम बचा हुआ है, इन 9-10 महीनों में अच्छे से मेहनत करिए और अपनी फैमिली को जो है एक अच्छा करियर अगर आपका बन जाएगा तो आपकी फैमिली के लिए जो है काफी अच्छा जो है आप कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। और इंडिया में कहावत है कि अगर आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है तो आपकी एक जो पीढ़ी है आने वाली उसकी जो है लाइफ सुधर जाती है, और अगर आप इंडिया में अफसर बन जाते हो तो आपके आने वाले 7 पीढ़ियों का जो है फ्यूचर आप बदल देते हो, ठीक है। तो वही बात है। तो मेरे हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन जो होना चाहिए, आप अपने हिसाब से लिखिए कि आप क्या करना चाहोगे इन 4 ऑप्शन में। बाकी मेरे हिसाब से, मेरे दिल की अगर आप बात मानो
तो 9 महीने के वनवास पे चले जाओ दोस्तों, ठीक है। 9 महीने के वनवास में क्या क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे आपको सोशल मीडिया एप्स जो है वो छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि सोशल मीडिया आज के दिन इतना ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं, रील्स का कितनी स्क्रॉल कर जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता, और हमारा जो माइंड का जो है काफी वेस्टेज जो है इन रील्स सोशल मीडिया पे जो है ज्यादा होता है। चाहे आप यूट्यूब की रील्स देखो या फिर आप शॉर्ट्स बोलते हैं यूट्यूब वाले को, इंस्टाग्राम की रील होगी, फेसबुक पे होगी, हर जगह अवेलेबल है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। तो इसको जो है आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 9 महीने के लिए नेक्स्ट गायब हो जाइए, कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, किसी की शादी नहीं, बर्थडे नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य, वो है आपका एग्जाम, CPF-AC एग्जाम। और बिलीव मी, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जितने लोगों से आप कट आउट होंगे इन 9 महीनों के दौरान, सब लोग जो है सामने से आके आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। जब आप अफसर बन जाते हो तो लोग जो है जो आपको जानते भी नहीं है वो भी जो है आपसे हालचाल पूछने आ जाएंगे दोस्तों। लेकिन अगर आप इसी तरीके से चलते रहे तो एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं होगा और पूरी जिंदगी जो है आपको यूं ही भटकना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो प्लीज डिसाइड करिए, आज 1 अक्टूबर के दिन, कल दशहरा है, ठीक है। तो कल से जो है आप पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर सकते हो, एक अच्छा दिन है, ठीक है। अब आता है हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स, आर यू रेडी टू चेंज योर एंटायर ब्लड लाइन? क्या आप चाहते हो कि आने वाली जो आपकी 7 पीढ़ियां हैं उनका जो है फ्यूचर आप जो है चेंज कर पाओ? क्योंकि देखिए, जब आप अफसर बन जाओगे तो बहुत सारी चीजें जो है आपको करने का मौका मिलेगा। आप अच्छी एजुकेशन अपने आने वाले फ्यूचर जनरेशंस को दे पाएंगे, आप अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ अच्छी फैसिलिटीज जो है वो अरेंज कर पाएंगे। रीजन बीइंग, जब एक बच्चा अफसर होता है तो उसको बहुत अच्छी सुविधाएं जो है मेडिकल लाइन में हर तरीके की जो है सुविधाएं जो है प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो अभी जो है आपका समय है मेहनत करने का, और बिलीव मी, मेहनत जो बच्चा करता है उसका सिलेक्शन जरूर होगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। अगर आप रेडी हैं CPF एग्जाम में मेहनत करने के लिए तो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। तो अभी आगे चलते हैं, डिटेल जो प्लान है आपका कि पूरे 9 महीने को में यूटिलाइज कैसे एक्चुअली में करना है उसके ऊपर बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ने से छोटा सा अनाउंसमेंट है, आज 1 अक्टूबर 2025 को स्टडी फंडा का फाउंडेशन बैच 2 जो है वो स्टार्ट हो रहा है। जितने भी लोग इंटरेस्टेड है इस बैच को ज्वाइन करने में, आप जाके स्टडी फंडा ऐप पे जाके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच की जो फीस है 16,000 है, बट कूपन कोड आपको लगाना है FB फाउंडेशन बैच 2026। ये कूपन कोड आप लगाओगे तो इसका जो फीस है वो आपकी 14,000 हो जाएगी। इसमें स्टडी मटेरियल वगैरह, PYQ की बुक वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। ज्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करके इस कोर्स की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो, ठीक है। सब चीजें जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसको हम फॉलो करेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। अब चलते हैं स्टडी प्लान के ऊपर, ठीक है। काफी मेहनत लगाई मैंने इस पूरे प्लान को रेडी करने में, ऑलमोस्ट 4-5 घंटे का समय लगा सोच के कि कितने दिनों में क्या क्या चीजें करनी चाहिए, ठीक है। ये प्लान जो है मैंने फ्रेशर बच्चों के हिसाब से बनाया है। जो बच्चे रिपीटर्स हैं या जो ऑलरेडी मेरिट आउट कैंडिडेट हैं वो भी जो है इस प्लान को डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है काफी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम जो है मैंने डाला है, ठीक है। काफी बच्चे ऐसे होंगे जो बॉर्डर लाइन पे हैं या बार बार जो है रिटन एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज इस टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से जो अपने टाइम को जो है सेटल कर सकते हो। सबसे अच्छी बात क्या है इस पूरे उसकी, इसको आप खुद के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। मैं इसकी जो है ये एक्सेल की फाइल है, बिल्कुल रो फाइल आपको दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाके इसे डाउनलोड करो, अपने लैपटॉप में सेव करो। उसके बाद जो है आपको अपने हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने फर्स्ट 35 डेज जो है हमने यहाँ पे ज्योग्राफी के लिए दिए। हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो कि सर नहीं, मुझे 35 डेज नहीं लगेंगे, मैं इसको 30 दिन में कर सकता हूँ, तो आप इस चीज को जो है चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो, आपको कुछ चीज डिलीट करनी है तो ऐड भी कर सकते हो, कलर भी चेंज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो आप इसमें, ठीक है। ये एक आइडियल टाइम मैंने इसमें दिया है कि एक फ्रेशर बच्चे को इतना एटलीस्ट टाइम लगना चाहिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कवर करने में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम डिस्कस करना कि किस टाइम पे क्या क्या आपको करना रहेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो है पहले देखिए मैंने काफी सारे कॉलम, उम्मीद करता हूं कि दिख रहा होगा आपको, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। काफी छोटा है इसमें, जस्ट अ सेकंड, लेट मी ट्राई टू जूम इट फॉर यू। ठीक है, अब उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है, अभी दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे डेज का रखा है, नंबर ऑफ डेज, डे 1, डे 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जो इस वीडियो को हो सकता है 10 दिन बाद देखें, ठीक है। तो आप डे 1 जो है आपका 11 अक्टूबर हो जाएगा। काफी बच्चे ऐसे होंगे जो उसको कल से फॉलो करने वाले हैं, तो डे 1 जो है आपका 2 अक्टूबर हो जाएगा। उस हिसाब से जो आप इसको टर्न आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कोई बच्चा इसको 15 अक्टूबर को इस वीडियो को देखे, तो डे 1 आपके लिए 16 अक्टूबर हो जाएगा। उस हिसाब से मैंने इसको जो है रेडी रखा है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है, मान लो यहाँ पे डे 1 1 अक्टूबर में अगर रख दूंगा
तो 10 दिन बाद बच्चों को लगेगा कि काफी सारी चीजें मेरी छूट गई है। तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, कभी भी आप इस प्लान को इंप्लीमेंट कर सकते हो, कोई इशू आपको नहीं आएगा बिल्कुल। हाँ, ये मैं बोल रहा कि सर 4 महीने बाद करने वाले, अक्टूबर में 15 तारीख 20 तारीख तक कभी भी आप इसको इंप्लीमेंट कर लो, आपको कोई इशू बिल्कुल नहीं आएगा इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये वाला पूरा कॉलम मैंने डेज का रखा है, डे 1 2 3 4 5 ऐसे करके 270 दिनों तक का मैंने यहाँ पे प्लान रेडी किया है। यहाँ पे आप देखोगे सब्जेक्ट 1 है आपका दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आएगा यहाँ पे राइट हैंड साइड में सब्जेक्ट 2, ठीक है। देन यहाँ पे सब्जेक्ट 3 मैंने डाला है, देन सब्जेक्ट 4 डाला है और नीचे डाला है टास्क का स्टेटस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऑन द डेली बेसिस एक काम जरूर करना है, इस टास्क स्टेटस में जो है जाके आपको लिखना है कंप्लीट, ओके। यहाँ पे आपको लिखना है कंप्लीट और इनकम्प्लीट, ठीक है। या फिर आप जो है इसमें लिख सकते हो ओके या नॉट ओके, इस तरीके से कुछ भी जो आपको कीवर्ड जो आपको बेटर लगे आप वो कर सकते हो, ठीक है। टास्क स्टेटस के अंदर अगर आपको जो भी टारगेट आपको लिखा गया है इसके अंदर वो अगर आपने पूरा किया तो डेफिनेटली आप जाके उसको जो है ओके या नॉट ओके या फिर कंप्लीट इनकम्प्लीट कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। अब हो सकता है काफी सारे बच्चों का जो है सब्जेक्ट कोई और आप पिक करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैंने अपने हिसाब से जो मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट मुझे लगे हैं उस प्रायोरिटी वाइज जो है मैंने यहाँ पे डाला है, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो अगेन मैं आप सब लोगों से जो है, देखिए मैं आपका टीचर हूं, कभी भी आपका बुरा नहीं चाहूंगा, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज रिक्वेस्ट है दिल से, प्लीज मेक श्योर टू स्टडी एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स ऑन द डेली बेसिस। अगर जिन बच्चों को लग रहा है कि मैं 3-4 घंटे 2-3 घंटे पढ़ के CAPF में असिस्टेंट कमांडेंट बन जाऊंगा तो आप नहीं बन पाएंगे भाई, प्लीज समझिए इस चीज को। डेली आपको 6 से 7 घंटे तो मिनिमम देने ही पड़ेंगे। ये पूरा प्लान मैंने 6 से 7 घंटे के हिसाब से ही करवाया, ठीक है। उससे कम घंटों में मान लो आप डेली 4-5 घंटे पढ़ते हो तो आपको सफिशिएंट नहीं रहेगा, वो रिवीजन आप अच्छे से नहीं कर पाओगे तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। प्लीज मेक श्योर करें CAPF एग्जाम से पहले 3-3 बार जो है आपके हर सब्जेक्ट की रिवीजन हो जाए, वो सब मैंने इसमें डाला है आपका, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट हम लेके चल रहे हैं डे 1 से। टाइम जो है एक सब्जेक्ट को आपको देना है 2.5 घंटे। अब ये प्लान का जो है 8 घंटे कैसे स्टडी डेली बेसिस पे करना है इसका वीडियो मैं परसों बना दूंगा या कल बना दूंगा, ठीक है, उस हिसाब से। तो सब्जेक्ट 1 आपको 2.5 घंटे पढ़ना है डेली, सब्जेक्ट 2 आपको 2.5 घंटे पढ़ना है। और एक चीज मेक श्योर करनी है, नेक्स्ट डे जब आप अपनी पढ़ाई शुरू करें उससे पहले 1 घंटे का दोनों सब्जेक्ट का रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर डे 1 यानी कल 2 अक्टूबर है, सुबह से आप इस प्लान को इंप्लीमेंट करना शुरू किया आपने, ठीक है। दिन में सुबह मान लीजिए आप 7 बजे उठ जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, आप 9 बजे से लेके 12 बजे तक का एक सेट लगाओ जिसमें आप 2.5 घंटे पढ़ोगे, आधा घंटा बीच में 5-5 7-7 मिनट का ब्रेक लो, ठीक है। दूसरा सेट आप लगाओ शाम को 3 बजे से लेके 6 बजे तक का, जिसमें से आप 2.5 घंटे साइंस का पढ़ोगे। और 1 घंटा आप रात को सोने से पहले जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा है उसको रिवाइज जरूर करें, क्योंकि रिवीजन अगर आप नहीं करोगे विद सेम डे तो नेक्स्ट डे जो भी आप टॉपिक पढ़ने वाले हो तो वो भूलते हुए चले जाओगे आप, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने ज्योग्राफी को यहाँ पे दिए हैं डेज, जो टोटल नंबर ऑफ डेज दिए हैं वो है दोस्तों आपके 35। यहाँ पे आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जो है 35th डे तक आपका ज्योग्राफी यहाँ पे खत्म हो रहा है। यहाँ पे डेज में मैंने कलर भी चेंज किए, जैसे डे 30 के बाद आपका डे 31 लिखा है ना, ये आपका 1 नवंबर है, यानी कि यहाँ से मंथ भी जो है आप ट्रैक कर सकते हो कि किस मंथ तक पहुंच के आपका कितना क्या टारगेट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अब ज्योग्राफी में 35 डेज आप बोलोगे क्या इज इट सफिशिएंट टाइम फॉर अ फ्रेशर स्टूडेंट टू कंप्लीट दिस टास्क। 35 डेज हैं आपके पास, डेली 2.5 घंटे, तो अप्रोक्सीमेट 30 दूनी 60 घंटे एक हुए आपके पास, और 35 का आधा हो गया आपका अप्रोक्सीमेट 17.5 घंटे, ठीक है। यानी कि रफली अराउंड 75 to 80 आवर्स के आसपास जो है आपके पास टाइम रहेगा इसमें, ठीक है। और 80 घंटे बहुत अच्छा सफिशिएंट टाइम है कल जो बुक लिस्ट में आपको बताऊंगा उसको फॉलो करने के लिए, ठीक है। डिटेल वीडियो में कल बनाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पे 35 डेज का टाइम हमने ज्योग्राफी के लिए रखा है। साइंस जो है काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका, तो उसको जो है हमने दिया है आपका 45 डेज। यहाँ पे आप देखोगे ये 45 डेज आप यहाँ पे साइंस के यहाँ पे खत्म हो रहे हैं, ठीक है। 45 दिन में 2.5 घंटे डेली अगर आप पढ़ रहे हो साइंस को, अप्रोक्सीमेशन अगर आप देखोगे तो बनेगा आपका 45 दूनी 90, 90 और 22 तकरीबन 110-12 घंटे के आसपास, ठीक है। तो ये जो है आप इसमें इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सेल्फ स्टडी करने में इंटरेस्टेड हो, कोई दिक्कत नहीं है, बुक लिस्ट में कल आपको बता दूंगा, तो वो बुक लिस्ट फॉलो करके आप जो है डायरेक्टली अपनी स्टडी कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। अगर आप सोचते हो कि सर मुझे तो कोर्स ज्वाइन करना है, स्टडी फंडा करना है, कोई भी कोर्स और ज्वाइन करना है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। साइंस हमने जो अपने पेड कोर्स के अंदर पढ़ाई है वो रफली अराउंड 75 आवर्स के अंदर पढ़ा दी है, तो आपका 45 की जगह 35 to 38 डेज के अंदर ही साइंस आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने जो है यहाँ पे आप इसको फॉलो कर सकते हो।
उसके बाद यहाँ पे आप देखो 1 या 2 दिन का गैप लो, फिर आप साथ में ही जो है ज्योग्राफी के तुरंत बाद आप अपनी पॉलिटी स्टार्ट करिए। ये फर्स्ट टाइम हम जो रीडिंग कर रहे हैं, जो बेस हम अपना रेडी कर रहे हैं, ये उसके लिए है, तो मैक्सिमम टाइम हमें यहीं पे देना है। रीजन बीइंग, अगर मैं कम दिन दूंगा जल्दीबाजी के चक्कर में, तो वो पूरे अच्छे तरीके से आप सिलेबस कंप्लीट यहाँ पे नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 45 डेज में क्या क्या कवर हो रहा है आपका, 35 डेज में आपका ज्योग्राफी कवर होगा, 45 डेज में यहाँ पे जो है आपका साइंस कवर होगा, ठीक है। डे 37 से लेके आपका पॉलिटी स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, तो रफली अराउंड आप देखोगे। उसके बाद यहाँ पे डे 45 के बाद जो है आपका साइंस खत्म हो गया, तो डे 47 से मैं यहाँ पे हिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोनों सब्जेक्ट इस तरीके से आपके पैरेलल में चलेंगे, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आप सेम ही कॉम्बो फॉलो करो, हो सकता है कोई बच्चा पॉलिटी और हिस्ट्री पहले स्टार्ट कर रहा हो, ठीक है। हो सकता है कोई बच्चा साइंस और पॉलिटी स्टार्ट कर रहा हो, वो आपकी चॉइस है कंप्लीटली। अगेन मैंने बताया आपको जितने नंबर ऑफ डेज यहाँ पे लिखे हैं वो आप फॉलो कर सकते हो। ये पूरा एडिटेबल जो है एक्सेल का फाइल मैं आपको दूंगा, अपने हिसाब से आप इसको एडिट कर लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद नीचे आप आओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखोगे पॉलिटी और हिस्ट्री आपके साथ साथ चल रहे हैं। रफली अराउंड आप देखोगे डे 70, डे 36 से लेके डे 70 तक आपका पॉलिटी यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे भी हमने जो है 35 के आसपास डेज का टाइम यहाँ पे दिया है, अगेन 2.5 घंटा डेली। अब यहाँ पे जो रिपीटर बच्चे हैं उनको क्या बेनिफिट होगा, ऑलरेडी चीजें आपने पढ़ी होंगी, तो 2.5 घंटे पढ़ने की बजाय आप 1.5 घंटे, 1.25-2 घंटे में भी उस चीज को कवर कर सकते हो। 2 घंटे में तो आप कर ही सकते हो, कोई इशू आपको नहीं आएगा, वहां पे आपका टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे डे 70 तक आपका पॉलिटी जो है यहाँ पे फिनिश हो रहा है, और डे 72 से इकोनॉमिक्स आपका यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो डे 72 से लेके और आपका यहाँ पे जो है डे 90 तक जो है आपका इकोनॉमिक्स खत्म हो रहा है यहाँ पे, यानी कि 20 दिन हमने इकोनॉमिक्स को दिए हैं। यहाँ पे आपका हिस्ट्री खत्म हो रहा है डे 85 पे, और कब शुरू किया हमने, 45 से लेके 47 डे से शुरू किया था आपने हिस्ट्री। तो अब देखो कितने दिन हो गए आपको हिस्ट्री के, रफली अराउंड 38 to 39 डेज के आसपास रफली अराउंड हिस्ट्री को आपने दिए। तो 38-40 डेज के आसपास का बहुत शानदार टाइम जो है हिस्ट्री का है, तो काफी अच्छा टाइम आप यहाँ पे हिस्ट्री को दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद जो है नीचे आप देखोगे इकोनॉमिक्स के बाद जो है डेली बेसिस पे 1 घंटा आप डिफेंस को दो, उसके बाद यहाँ पे 1 घंटा आप एनवायरमेंट को दो। तो रफली अराउंड आप देखोगे ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 क्लासेज में जो है आपका सारा का सारा डिफेंस कवर हो जाएगा, इसलिए बहुत बड़ा सिलेबस का नहीं है। और यहाँ पे डे 100 पे जब हम पहुंचेंगे तो यहाँ पे आपका डिफेंस खत्म हो जाएगा, और एनवायरमेंट का थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ पे आप देखोगे 87 से लेके 100 डे, यानी कि 12-13 दिन में जो है आपका एनवायरमेंट भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या कवर किया, डे 1 से लेके 35 तक जो है हमने ज्योग्राफी कवर किया, साथ में हमने साइंस को चलाया, उसके बाद हिस्ट्री और पॉलिटी को चलाया, और लास्ट में जो है इकोनॉमिक्स और डिफेंस को हमने चलाया। दो मेजर हमारे सब्जेक्ट यहाँ पे बचते हैं, कौन कौन से हैं, मैथमेटिक्स बचता है और पेपर 2 बचता है, और आपका करंट अफेयर बचता है। बाकी सारा सिलेबस आपका पेपर 1 का यहाँ पे हो गया, ठीक है। व्हाट यू विल डू इज 3-4 दिन का गैप लो यहाँ पे, क्योंकि लगातार आप बैक टू बैक ज्यादा पढ़ोगे तो बहुत दिक्कत आएगी आपको। 4-5 दिन का यहाँ पे गैप लो, रेस्ट कर सकते हो बीच में आप। ये जो गैप के दिन है, ये सब्जेक्ट खत्म होने के बीच में भी आप ले सकते हो कि यार चलो मैंने कंप्लीटली पॉलिटी और फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी और साइंस मैंने कंप्लीट कर ली, तो आज का दिन में रेस्ट लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, रेस्ट लेने में 1% भी इशू नहीं है। मेक श्योर करें आप अच्छे से पढ़े यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो महीना है आपका, यहाँ पे पिंक वाला जो महीना है, ये महीना चल रहा है आपका कौन से वाला, जनवरी का महीना जो आपका चल रहा है, यानी कि आप देखोगे रफली अराउंड 10 जनवरी तक जो है आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा इस हिसाब से, ठीक है। उसके बाद अब कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि सब 10 जनवरी तो यानी कि आपके 30 और 10 या 90 और 10 100 दिन में सारा सिलेबस हमने खत्म कर लिया। अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो आप इसको बढ़ा के जो है जनवरी एंड तक भी कर सकते हो, यानी 120 दिन का भी कर सकते हो। बाकी जो चीजें हैं वो बाद में थोड़ी थोड़ी एक्सटेंड हो जाएंगी, कोई इशू नहीं है। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज कंप्लीटली एडिटेबल एक्सेल फाइल, यू कैन एडिट अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ इंटरेस्ट, हो जैसे आपको बेटर लगे, ठीक है। पेन बहुत आएगा, ये चीज मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, पढ़ने में पेन बहुत आएगा, मेहनत करने में पेन बहुत आएगा। स्टडी इज द ओनली थिंग जिसको लोग बोलते हैं कि पढ़ो पढ़ो। किसी मजदूर से आप जाके पूछना जिंदगी में कि भाई जिंदगी में आपकी सबसे बड़ी गलती आपने क्या की, वो हमेशा ये कहेगा कि भाई टाइम पे पढ़े होते तो आज ये मजदूरी नहीं करनी पड़ती शायद, ठीक है, कुछ बेहतर हम कर सकते थे, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो इसके हिसाब से जो है आपका 100 डेज में ये सारा आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, डे 105 यहाँ से जो है आपको मैथ एंड रीजनिंग करना है। डेली 2.5 घंटे की जो है प्रैक्टिस आपको करनी है, यहाँ पे क्लास लेनी है, ठीक है। इसमें अब डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स ज्वाइन करते हो, कौन सी बुक से पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कौन सी बुक को फॉलो कर रहे हो, कंप्लीटली आपके ऊपर है। हमारा कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हो फाउंडेशन बैच, तो उसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से पूरा मैथ जो है कवर कराया है। ऑलमोस्ट मैथ और रीजनिंग पूरा जो है 80-85 आवर्स के आसपास का जो है कोर्स कंप्लीट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैथ को आपको कितने दिन देने हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप मैथ करोगे फर्स्ट सब्जेक्ट में
सेकंड सब्जेक्ट में जो है आपका रिवीजन होगा सब्जेक्ट 1 का। कौन सा हम कर रहे हैं रिवीजन? साइंस की रिवीजन हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या करना है डेली बेसिस पे, 2.5 घंटे जो है मैथ का पढ़ना है, 2 घंटे साइंस का रिवीजन करना है। कितना? 4.5, 1 घंटा यूपीएससी ऑल इन वन के पीवाईक्यू लगाने साइंस के। फॉर एग्जांपल आपने लाइट का चैप्टर पढ़ा, गो टू यूपीएससी ऑल इन वन सॉल्व द चैप्टर ऑफ लाइट का क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। उसके बाद जो है 1.5 घंटा जो है आपको पेपर 2 की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस में डिपेंड करता है अपनी क्लासेस कहाँ से की है, क्या किया है। जो हमारा जो कोर्स है उसमें नवंबर से ही जो है आपकी पेपर 2 की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो नवंबर में ही आपका पेपर 2 का अलग से बैच भी आएगा। जो लोग पेपर 2 स्पेसिफिकली स्टडी फंडा के साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वो लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे करंट अफेयर बीच बीच में पूरे प्लान में आप देखते रहना। यहाँ पे आपका करंट अफेयर पेपर 2, करंट अफेयर पेपर 2 इस हिसाब से दिया हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। फिर हम पहुंचेंगे यहाँ पे रफली अराउंड कौन सा दिन आ जाएगा, यहाँ पे डे 130 के आसपास आ जाएंगे। तो हमने 20 दिन का टाइम जो है यहाँ पे साइंस के लिए रिवीजन के लिए लिया है। अगर आपको याद हो हमने फर्स्ट 45 डेज जो है हमने साइंस को फर्स्ट टाइम जो है पूरा फुल फ्लेज पढ़ने के लिए दिया था। रिवीजन में वो टाइम कम होगा, ऑब्वियसली आपने चीजों को अच्छी तरीके से समझा होगा। तो 20 दिन हम साइंस को दे रहे हैं, जिसमें से 7-8 दिन हम फिजिक्स को देंगे, 7-8 दिन केमिस्ट्री को और 5-6 दिन बायोलॉजी को, ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपकी साइंस के बाद जो है पॉलिटी की रिवीजन शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैथ का ही कंटिन्यूस आपका चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका मैथ बहुत वीक है, तो मैथ में काफी सफिशिएंट टाइम आपको जरूर देना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैथ जो है आपका खत्म कब होगा, अप्रोक्सीमेट 48 को, 148 डे को जो है खत्म होगा यहाँ पे। और शुरू कब हुआ था आपका मैथ? शुरू हुआ था रफली अराउंड 105 के आसपास शुरू होगा। हाँ जी, 105 को शुरू हुआ, 148 तक जा रहा है, यानी कि रफली अराउंड 105 से 145, 40 दिन, 42-43 दिन का समय जो है इसमें दिया है। 2.5 घंटे आप डेली पढ़ते हो तो अगेन आपका रफली अराउंड वही 100 घंटे, 90-100 घंटे के आसपास जो है टाइम निकल जाएगा आपका, ठीक है। और इधर से आपका साथ के साथ साइंस का रिवीजन चल रहा है, उसके साथ में पॉलिटी का रिवीजन चल रहा है, और साथ में जो है पेपर 2 की जो है यहाँ पे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस और ये सब क्लासेस चल रही है यहाँ पे, ठीक है। करंट अफेयर भी जो है हमने बीच में डाला है यहाँ पे। एक दिन जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग का जो करंट अफेयर इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो उस पर इतना ज्यादा ध्यान भी नहीं देना, जस्ट गो थ्रू एंड कवर द मैगजीन। यहाँ पे आप सितंबर की मैगजीन करेंगे, देन 5-6 दिन बाद अक्टूबर की, 5-6 दिन बाद नवंबर की, उसके बाद फिर दिसंबर की, 4-4 दिन जनवरी को दिए मैंने, फिर नेक्स्ट आपका जो है फरवरी को दिए यहाँ पे, ठीक है। इस हिसाब से करोगे आप। तो जैसे यहाँ पे पॉलिटी का खत्म होगा आपका, उसके बाद जो है आपका हाँ, यहाँ पे मार्च से पहले आपका जो है फरवरी एंड जब आपका होगा तो 5 महीने आपके जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इन 5 महीनों में क्या क्या आपने किया है, पॉलिटी किया, कंप्लीट किया फर्स्ट टाइम, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, मैथ एंड रीजनिंग, करंट अफेयर, तब तक का सारा आपने कर लिया, ठीक है। पेपर 2 की भी जो है आपने क्लासेस भी कर ली और प्रैक्टिस भी आपकी शुरू हो चुकी है, ठीक है, 5 महीने में, यानी फरवरी एंड तक। और रिवीजन कितने सब्जेक्ट की होगी आपकी? पॉलिटी की हो चुकी है फर्स्ट रिवीजन, और आपकी साइंस की हो चुकी है फर्स्ट रिवीजन, ठीक है। अब डे 150 पे हम पहुंच जाएंगे, तो यहाँ से ज्योग्राफी की और हिस्ट्री की रिवीजन हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है। इधर से आप देखोगे तो जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, तो यहाँ पे जो है आपका जस्ट अ सेकेंड कहाँ गया, 150 पे थे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका ज्योग्राफी का रिवीजन शुरू हो जाएगा 150 से लेके रफली अराउंड 170 तक। 20 दिन हमने यहाँ पे ज्योग्राफी को दिए हैं, सेम 20 दिन हमने जो है यहाँ पे आपके किसको दिए हैं, सॉरी 25 दिन हमने दिए हिस्ट्री को, क्योंकि इंपॉर्टेंट हिस्ट्री यहाँ पे। और सेम आपका यूपीएससी ऑल इन वन के डेली क्वेश्चन यहाँ पे आपको लगाने हैं, ठीक है। इधर जो है आपका इन द मंथ ऑफ कौन सा महीना है, मार्च का महीना है। मार्च के महीने में आपका फरवरी में जियो साइंटिस्ट का पेपर हो जाएगा, पूरा पेपर सोल्व आपको करना है। साथ में जो है आपको सीबीआई डीएसपी एलडीसी का पेपर हो जाएगा पूरा, वो आपको सोल्व करना है। और साथ में सीआईएसएफ एसी एलडीसी का पेपर कंप्लीट हो जाएगा 2026 वाला, वो आपको कंप्लीट करना है। कौन से महीने में करेंगे, ये हम करेंगे मार्च के महीने, ठीक है। उसके बाद मार्च में ही आपका बजट जो है लास्ट का जो वीक होगा उसमें बजट को जो है फोकस करेंगे, 2026-27 का जो आपका बजट आएगा, क्योंकि इस बार बजट के ऊपर 4 क्वेश्चन आपके आए थे दोस्तों, ठीक है। देन आपका आएगा अप्रैल का महीना। अब देखो यहाँ पे इसमें जो है आपका ज्योग्राफी भी हो गया, ऊपर साइंस और पॉलिटी हो गया था, यहाँ पे हिस्ट्री भी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और डिफेंस हो गया, ठीक है। और मैथ जो है हमने कंप्लीट पहले हमने कर लिया था, तो हम दोबारा यहाँ पे इस टाइम पे मैथ को नहीं उठाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट मंथ आता है आपका अप्रैल का महीना, ठीक है। अप्रैल के महीने तक हमारा सारा का सारा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो गया है, एक बार जो आपकी रिवीजन सारी सारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू इज हम टाइम लेंगे 181वें दिन से लेके 190वें दिन तक, 10 दिन का हम कंप्लीट जो है टाइम लेंगे। व्हाट वी विल डू इज 10 दिन में कुछ नहीं करना, पूरा का पूरा दिन जो है
हम आपका पूरे टेस्ट लगाएंगे। कौन से टेस्ट? लास्ट 5 ईयर कंप्लीट टेस्ट। फॉर एग्जांपल CDS 2 2025 का पूरा पेपर, CDS 1 2025 का पूरा पेपर, NDA, CISF, ACLDC, CAPF, इन सब के लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस को हम लगाएंगे। ठीक है, जितने भी हो पाए 10 दिन में हमसे वो सारे हम कवर करेंगे। और लास्ट में जो है इन्हीं 10 दिनों में मार्च की मैगजीन जो है उसको भी कवर करेंगे। अप्रैल का महीना चल रहा है अभी बाय द वे हमारा। ठीक है, उसके बाद जो है डे 200 तक, यहाँ पे 190 हुआ, 10 दिन और लेके, यानी कि लास्ट के 20 दिन में जो है कुछ भी अगर आपका सिलेबस बाकी बचता है, पीछे अगर रिवीजन बाकी बचती है, तो उसको आप एक्सटेंड करके यहाँ तक ले आइए। ठीक है, अब 200 दिन तक जो है हमारा एक बार सारा सिलेबस हो गया है, एक बार रिवीजन हो गई है, और साथ के साथ में हमारे यूपीएससी ऑल इन वन या PYQs की प्रैक्टिस भी हमने साथ के साथ कवर कर ली है। करंट अफेयर भी हमने जो है साथ के साथ प्रिपेयर कर लिया है आपको। ठीक है, ये जो दिन है रफली अराउंड ये आपका 6 महीने यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं आपके बाय द वे। ठीक है, उसके बाद जो है डे 201 से लेके डे 210 तक, सॉरी उसके नीचे तक भी मई का महीने में जो है मार्च के लास्ट से लेके मई के महीने तक जो है आपको रिवीजन करनी है अगेन साइंस की। साइंस में आप बोलोगे कि इतना एम्फेसिस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों आपका साइंस का, इसलिए बार बार जो है इसको रिवाइज करना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे पॉलिटी के डेज मैंने घटा दिए। साइंस को हमने फिर भी 20 दिन दिए हैं, 10 दिन यहाँ पॉलिटी को दिए हैं, 10 दिन यहाँ पे हमने ज्योग्राफी को दिए हैं। ठीक है, ये बात कब की हो रही है? ये बात हो रही है अप्रैल के एंड में और मई के जो फर्स्ट के 10 डेज होंगे। यहाँ पे हम जो है मैथ की रिगरस प्रैक्टिस करेंगे 1 2 3, यहाँ पे 201 से लेके आपका 220 तक का 20 दिन जो है प्रॉपर पूरे मैथ की जो है रिवीजन बोल लीजिए, प्रैक्टिस बोल लीजिए, वो आपकी चलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा आपका फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल, राइट, जस्ट अ सेकंड, अप्रैल के एंड में जो है आप फुल लेंथ टेस्ट जो है लगाना शुरू करिए। पेपर 1 और पेपर 2 के जो है दोनों के फुल लेंथ टेस्ट लगाए। रीजन भी सिलेबस आपका एक बार कंप्लीट हो गया है, रिवीजन आपके एक बार कंप्लीट हो गई है, दूसरी बार भी कुछ सब्जेक्ट्स की रिवीजन हो चुकी है। ठीक है, तो ये है एक सफिशिएंट टाइम है जब आप फुल लेंथ टेस्ट लगाना शुरू कर सकते हो। तो हर वीक में जो है आप एक फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पे जरूर दीजिए, पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी, ताकि आपको पता चल सके कि साथ के साथ आप कहाँ तक जा रहे हो। ठीक है, देन आपका आता है नेक्स्ट डे 220 तक आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब 220 का जो दिन है ये कहां तक का है दोस्तों? ये है आपका मई के महीने की बात है। ठीक है, मई के महीने में कितने दिन आपके 10 दिन, 211 से लेके 220 यानी कि 10 दिन मई के। तो अब बचे हुए कितने दिन है? 11 मई से लेके 20 मई तक 20 दिन आपके पास बचेंगे, जून के 30 दिन बचेंगे 50, और 15 दिन आपके जो है पूरे कंप्लीटली बचेंगे किसके? आपके जुलाई के दोस्तों। ठीक है, तो जुलाई वाले 15 दिन एक रिवीजन के लिए छोड़ दीजिए, लास्ट में जो बिल्कुल क्विकली रिवीजन जो आपकी होती है फैक्चुअल चीजों की, उन सब की। उसके अलावा भी जो है आपके पास पूरे 50 दिन का नेट टाइम आपके पास बाकी है। ठीक है, इन 50 दिन में क्या क्या चीजें आपको मेक श्योर करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मेक श्योर जो आपको चीज करनी है वो ये है कि भाई हर हफ्ते आप टेस्ट जरूर दोगे नेक्स्ट 50 डेज तक। ठीक है, 50 डेज में रफली अराउंड आपके 7 जो है संडे पड़ेंगे, तो 7 दिन 7 49 होते हैं आपके, तो 7 संडे यानी कि 7 फुल लेंथ टेस्ट आप जरूर दोगे। और उससे पहले भी रफली अराउंड 8-9 टेस्ट सेव हो जाएंगे, तो 10-12 फुल लेंथ टेस्ट आप दोगे तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और इन 50 डेज की प्लानिंग आप खुद से कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ पिछले दिनों में आपका जो है क्या कुछ सिलेबस का चीजें पैटर्न रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कुछ बच्चों को लगेगा कि सर ये तो बहुत फास्ट हो गया बहुत कुछ। ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग यू वन थिंग, दिस इज द एडिटेबल एक्सेल फाइल, यू कैन एडिट अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। बस एक चीज यहाँ पे इसको कंप्लीट करने के लिए आपको चाहिए, वो है आपका डेडिकेशन डे 1 से। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आज आपने जोश में 2-3 दिन शुरू किया उसके बाद फिर छोड़ दिया, वो करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। अगर आप डेडिकेटेड हो, जेन्युइनली केयरिंग हो इस चीज के लिए, हार्ड वर्क कर सकते हो, तो प्लीज गो फॉर इट। इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको कुछ नहीं मिलेगी। कोई भी डाउट अगर आपको इसके रिगार्डिंग हो तो प्लीज मुझसे जरूर पूछना आप, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू इन द कमेंट सेक्शन एज वेल एज ऑन द व्हाट्सएप। और इस प्लान को फॉलो करके आप बिलीव मी बहुत ज्यादा जो है रिसर्च के साथ मैंने इसको बनाया है, रेडी किया है कि एक्चुअली में क्या कितना टाइम आपको देना है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को और उन सबको। ठीक है, लास्ट के 50 दिन में भी आप 2 रिवीजन बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि एक रिवीजन तो आपकी वो लास्ट वाली जो होगी वो तो चौथी रिवीजन होगी, उसको छोड़ दो। ठीक है, सेकंड और थर्ड रिवीजन जो है इजिली आप इसमें कर सकते हो 50 दिन में और विद प्रैक्टिस। ठीक है, अगेन कुछ चीजें हैं जो मैं बताना चाहूंगा, प्लीज डोंट स्किप एनी सब्जेक्ट। आपका मैथ वीक है, प्लीज गिव एक्स्ट्रा टाइम टू योर मैथ सब्जेक्ट। आपको ज्योग्राफी समझ में नहीं आती, ज्योग्राफी के ऊपर टाइम दीजिए। इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती, टाइम दीजिए। ठीक है, इंडिविजुअल कोर्सेज स्टडी फंडा के आते हैं, पॉलिटी का चाहिए वो भी मिल जाएगा, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, सबके इंडिविजुअल कोर्सेज आते हैं, बुकलेट्स आते हैं, नोट्स आते हैं। प्लीज डोंट स्किप एनी सब्जेक्ट, इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब बात आएगी कि सर जो चीजें हम पढ़ रहे हैं क्या इनके नोट्स हमें बनाने चाहिए? चॉइस आपकी है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स बनाओ, बहुत बेहतरीन नोट्स बनाइए, कोई इशू नहीं है। बट आई वुड सजेस्ट
कि जो काम आपके लिए कोई और कर सकता है, आपसे बेहतर कर सकता है, उसके लिए आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। स्टडी फंडा के एक्सक्लूसिव 7th एडिशन नोट्स आज तक मैंने अभी तक अनाउंस नहीं किया है, बट आपके सामने अनाउंस कर रहा हूँ। 1 जनवरी 2026 को जो है स्टडी फंडा के नोट्स आ जाएंगे। प्रिंटेड नोट्स होंगे, प्रॉपर 7th एडिशन के होंगे, रफली अराउंड, ज्यादा नहीं, ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 800 850 पेजेस के होंगे वो, ठीक है। और इतने सफिशिएंट होंगे कि आपको एग्जाम में काफी हेल्प उनसे हो जाएगी। बट प्राइमरी रिक्वायरमेंट इज कि ये सारा सिलेबस आप खुद से जो है कंप्लीट करेंगे पहले, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली सिर्फ नोट्स परचेज कर लेंगे तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस रिगरस प्रोसेस, ठीक है। 2 तरीके हैं, सेल्फ स्टडी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल अच्छी चीज है सेल्फ स्टडी करना। बट सेल्फ स्टडी में सिर्फ एक छोटा सा इशू क्या आता है, जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं रहता कि कितनी डेप्थ में जाना है, कौन सी चीज हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि बहुत बच्चों को जो है इशू रहता है कि सर थोड़ा महंगी चीजें हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बच्चे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो गो फॉर दिस कोर्स, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स अवेलेबल इन इंडिया एंड डिजाइन फॉर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम, ठीक है। सारे पेपर 1, पेपर 2, क्विक इन्फो, रिवीजन, करंट अफेयर्स, सब कुछ इस कोर्स में है। यू जस्ट नीड टू स्टडी ऑन द डेली बेसिस। आपको लेक्चर मिलेंगे इसमें, ठीक है। आज से जो है प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, कल से जो है आपको 2 लेक्चर मिलेंगे। पहला लेक्चर ज्योग्राफी का, दूसरा लेक्चर आपका साइंस का, डेली बेसिस पे मिलेंगे। जो डेज हमने इसमें बताए हैं उसी डेज के अकॉर्डिंग जो है सारा सिलेबस हम फिनिश करेंगे। आपको ये भी बर्डन नहीं है कि 35 ही दिन में करना है, नहीं, डेली का 1 लेक्चर दूंगा ज्योग्राफी का, 1 साइंस का, वो खत्म करना है, सिंपल है, राइट। उतना तो आप कर ही सकते हो। तो ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप जाइए स्टडी फंडा ऐप पे, कूपन कोड लगाना है आपको FB फाउंडेशन बैच 2026। ये सारा का सारा कोर्स जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 14,000 में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। एक्सेल जो है मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस वीडियो के पब्लिश होने के 2-3 घंटे बाद जो है आपको डाल दूंगा, उसको कंप्लीटली आप एडिट कर पाओगे बहुत आराम से, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगेन मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कोर्स हमारा अफोर्ड नहीं कर सकते हो, गो विद दिस एक्सेल। और कल की जो वीडियो होगी बुक लिस्ट वाली, वो आप जरूर देखना। रीजनिंग जो कोर्स के बच्चे होंगे इसमें तो उनको कुछ भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सीधा जो वीडियो डाली है वो जाके देखो और अपना सिलेबस फिनिश करो, ठीक है। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपके लिए जनरली मैं कल जो वीडियो बनाने वाला हूँ उसमें सारे के सारे रिसोर्सेज में डालने वाला हूँ, कौन सी बुक आपको पढ़नी है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या सिलेबस फॉलो करना है, कंप्लीट जो है मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये इनिशिएटिव आपके लिए बेनिफिशियल हो। कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई मैं प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ किसी को, आपको कोर्स ज्वाइन करना ही करना है। थिंक अबाउट इट, इफ यू कैन अफोर्ड गो फॉर इट, इफ यू कैन नॉट गो फॉर सेल्फ स्टडी, इट इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। बट आपको चीजें जो है रिसोर्सेज खुद से थोड़े से मैनेज करने होंगे। बुक लिस्ट वगैरह मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा, प्लान जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा, जाके आप इसको फॉलो कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे, जय हिंद, वंदे मातरम।